जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफ़िकेशन को स्टार्ट किया हुआ था, तो 2 टाइप्स जो थी वो हमने पढ़ ली थी। लास्ट में जो है वो है पॉलीसैकेराइड्स। बहुत ही आसान और इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये क्या हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये जो हैं मोर कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर के अंदर। मतलब अगर नेचर के अंदर हम देखें कि मोस्ट कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की खसूसियात की बात करें तो ये क्या होती हैं, दे आर टेस्टलेस, ये बेजायका होते हैं और स्प्रिंगली सोल्युबल इन वाटर, मतलब पानी के अंदर ये बामुश्किल से क्या होती हैं, हल होती हैं। अब ये दो मतलब सूरतों में पाई जा सकती हैं, ब्रांच की फॉर्म में या अनब्रांच्ड में। इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं एक ख़ास लिंकेज की मदद से, एक ख़ास बॉन्ड की मदद से, जिसको हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से आपस में कंबाइन होंगे और वो किस चीज़ को बना देंगे, पॉलीसैकेराइड्स को बना देंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स देखें तो उनमें सबसे पहली एग्जांपल है स्टार्च, उसके बाद है ग्लाइकोजन, उसके बाद है सेलुलोज। सबसे पहले हमने बात करनी है स्टार्च की, उसके बाद इसके बाद बात करेंगे ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन के बाद जो है हमने देखना है किस चीज़ को, सेलुलोज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्च जो है वो क्या है और उसकी खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टार्च क्या है, तो इट इज़ चीफ स्टोरेज कंपाउंड इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों के अंदर जो स्टोरेज कंपाउंड्स हैं, जो चीफ स्टोरेज सबसे मेनली जो स्टोरेज कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टार्च। इसके अलावा अगर हम देखें इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, मतलब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर। इसके अलावा जो है ट्यूबर्स, मतलब आलू के अंदर जो है क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जानवरों के अंदर जो है ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन ज़रिया होते हैं। इसके अलावा इट गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स, मतलब इनकी अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो इनके अंदर से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं किस चीज़ के, ग्लूकोज के। इसके बाद ये जो है इंतहाई अहम मारूजी है कि ये क्या करते हैं, अगर इनका रिएक्शन करवाया जाए, इनको रिएक्ट करवाया जाए आयोडीन के साथ जो, तो ये क्या करते हैं, ब्लू कलर देते हैं। यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इमाइलोज स्टार्च एंड इमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले अगर हम बात करें इमाइलो स्टार्च की, ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और ये अनब्रांच्ड चेन है किस चीज़ की, ग्लूकोज की। ये ब्रांच चेन होगी ग्लूकोज की, ये क्या होंगे, हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं। ये इनसोल्युबल होते हैं, पानी जो है वो चाहे गर्म हो या ठंडा हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम दूसरा नाम दे देते हैं एनिमल स्टार्च। ये भी मारूजी है कि एनिमल स्टार्च का दूसरा किस चीज़, मतलब एनिमल स्टार्च किस चीज़ को बोला जाता है, तो ग्लाइकोजन को हम क्या नाम दे देते हैं, एनिमल स्टार्च का। ये जो है चीफ स्टोरेज कंपाउंड्स है किस चीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए वो क्या था, प्लांट्स के लिए था, ये एनिमल के लिए है। इसके बाद अगर हम देखें ये कहाँ पे मौजूद होता है, लिवर के पास और मसल्स के पास। ये भी क्या है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन एनिमल्स, ये जानवरों में पाया जाता है। इट इज़ सोल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी के अंदर हल पजीर है। ये इंतहाई अहम मारूजी है कि अगर ग्लाइकोजन का रिएक्शन करवाएं हम आयोडीन के साथ तो वो रेड कलर देता है। इसके बाद ये भी क्या करता है, अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो ये क्या करता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल्स देता है। इसके बाद अगर हम देखें सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट है वो क्या है, सेलुलोज है। ये इसकी जो प्योर फॉर्म, मतलब जो कॉटन है, कपास है, वो प्योर फॉर्म होती है किस चीज़ की, सेलुलोज की। ये भी एक मारूजी है। इसके बाद अगर हम देखें इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो पौधों की सेल वाल होती है उनका सबसे मेन पार्ट जो है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। इट इज़ हाईली इनसोल्युबल इन वाटर, मतलब पानी के अंदर इंतहाई मुश्किल से क्या होती है, हल पजीर होती है। जब ये
टूटती है, हाइड्रोलाइसिस होती है इनकी, तो ये किस चीज़ को बनाती है, ग्लूकोज को। इट गिव्स नो कलर, मतलब आयोडीन के साथ इसका कोई भी कलर शो नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें कि सेलुलोज की डाइजेशन जो है वो कैसे होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कौन डाइजेस्ट करेगा? ऐसे जानवर जो घास को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और हर्बीवोर्स जो हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये डाइजेस्ट हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार जैसे कि यीस्ट बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, ये इंजाइम खारिज करते हैं इन पर, जिनको हम सेलुलोज का नाम दे देते हैं। अब जो सेलुलोज इंजाइम है ये डाइजेस्ट कर देता है किस चीज़ को, सेलुलोज को। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, पॉलीसेक्राइड्स, उनकी खसूसियात और एग्जांपल्स जैसे कि स्टार्च होगी, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, हर एक के बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया है। ये जो है हमारा टॉपिक है। इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं नेक्स्ट जो हैं वो 1 बाय 1 करके अपलोडेड होते जा रहे हैं, आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।